उठिए। सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको डॉक्टर दिखा के घर छोड़ दूंगी। सारी बातें तो तुम खुद ही कह रही हो बेटी। अब तक मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, आप बस बोलिए, आपने मुझे माफ कर दिया। तुम सही में मेरी बच्ची की तरह हो, और अपनी बेटी को कौन माफ नहीं करता। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, मेरी गाड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। आइए। अच्छा ठीक है। जरा चश्मा देना हाँ। इधर। लगता है आप यहीं रहते हैं। हाँ बेटी, यही इस गरीब का ठिकाना है। अच्छा, गरीब लोग क्या इंसान नहीं है? खुद को गरीब कहकर छोटा मत कीजिए। इंसान का दिल ही सब कुछ है। जिसका दिल बड़ा है वही सबसे अमीर है। वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? जयंती। वाह, तुम्हारा नाम भी बहुत मीठा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा है? तुम्हारी माँ या पिता ने? मेरे पिता नहीं है, माँ ने ही रखा है। तुम्हारे पिता बड़े अभागे हैं, तभी तुम्हारा प्यार उन्हें नहीं मिला। क्या आप मुझको जरा प्यार करेंगे? पिता का प्यार कैसा होता है ये मुझे पता ही नहीं। अगर इस गरीब बाप का प्यार पाकर अगर तुम सुखी हो तो क्यों नहीं दूंगा। आओ। हाँ। आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, एक बेटी है मेरी। पापा, आपको ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, वो मेरी रास्ते गाड़ी से से आ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर ना करूँ तो मैं अपनी माँ को भी माँ कहकर नहीं बुलाने दूंगी। अच्छा, तब तो तुम्हें माफ कर दिया। अरे तुम लोग एक दूसरे को पहले से पहचानती हाँ। हो? आज ही परिचय हुआ। दरअसल जयंती की माँ ही मेरी मालकिन है। जया हमेशा ही तुम्हारी माँ की तारीफ करती है। मैं माँ को आपके बारे में बताऊंगी। आपसे अगर मुलाकात नहीं होती तो जिंदगी में शायद पता ही नहीं चलता कि पिता का प्यार इतना मधुर होता है। तब आज मैं चलती हूँ। चलती हूँ। अच्छा। अच्छी लड़की है। पापा, तू कहना क्या चाहती है? इतने सालों तक मैंने तुझे लाड, प्यार, ममता, खुशी कुछ भी नहीं दे पाई। माँ, मैंने तो ये नहीं कहा। मुझे बस लगा जैसे जया के पिता ने सीने से लगाकर मुझे प्यार किया, अगर मेरे पिता होते तो शायद मुझे भी ऐसे ही प्यार करते। तेरे पिताजी ने सिर्फ तुझे ही अपने अधिकार से वंचित नहीं किया, मुझे भी इतने सालों तक अपने से दूर रखा है। तुझे सिर्फ अपनी तकलीफ दिखाई दी, मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दी कभी। जयंती, अगर मैं सब कुछ भुला के तुझे अपना सहारा बना के जी रही हूँ तो तुझे भी सब कुछ भुला के मुझे ही अपना सहारा मानना पड़ेगा। एक बार सोच के देख, मैंने तुझे क्या नहीं दिया। लाड, प्यार, ममता, खुशी सब कुछ तो तुझे दिया। मेरे इतने दिन का प्यार, जया के पिताजी के थोड़े से प्यार ने तुझे तेरे पापा की याद दिला दी। सिर्फ मेरी बात क्यों बोल रही हो माँ? सच बताओ तो, क्या तुम्हें पिता की याद नहीं आती? और अगर नहीं आती तो क्यों सिंदूर लगाती हो? और अगर नहीं आती तो आप मुझे स्कूल कॉलेजेस में पिता का नाम नहीं लिखने देती माँ। जयंती, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई हो। एक काम करो, पापा का नाम तो जानती ही हो, ढूंढो अपने पापा को और चले जाओ अपने पापा के पास। तेरे पापा ने तो मुझे पहले ही अकेला कर दिया, मुझसे चुरा के लेके चले गए मेरी जया को। तू भी चली जा, तू भी चली जा अपने पापा के पास, चली जा। शिखा। पिताजी, आपने सुना? जिस जयंती को मैंने इतने सालों तक अपना सब कुछ देके बड़ा किया, आज वो अपने पापा के बारे में पूछती है। जिस बेटी को सहारा बना के मैं जीना चाहती थी, मुझे रुलाना चाहती है पिताजी, मुझे रुलाना चाहती है। शिखा, जयंती अभी नादान है, इसीलिए उसके बात में थोड़ा सा बहक गई है। लेकिन तुम बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में देखी है। इतने सारे दुख के बाद भी तूने अपने आप को संभाल के रखा है।
टूटना नहीं बेटी, मेरी बात सुन, उम्मीद मत छोड़ना। देखो शिखा, तुम्हारी बेटी देखना कभी भी तुम्हारे प्यार की आंचल को छोड़ नहीं पाएगी। नहीं नहीं नहीं, पिताजी, तुम मेरा कहना पिताजी। मान लो। वो तुम्हारे जिंदगी का सपना कभी झूठा नहीं होने देगी। रोना नहीं,